को सनातन धर्म में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये केवल एक अक्षर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सार है। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम भूत, भविष्य और वर्तमान से परे सदा विद्यमान है। इसके उच्चारण से मन शांत होता है, तनाव और चिंता दूर होती है तथा वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यजुर्वेद में ओम को ब्रह्म कहा गया है, अविनाशी और सर्वव्यापी। ये सात्विक, राजसी और तामसी तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। ओम के उच्चारण से थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। ये शब्द अनहद नाद कहलाता है क्योंकि इसकी ध्वनि अनंत और अविनाशी है। गीता में भी कहा गया है कि किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी ब्रह्मांड में लगातार एक कंपन होती है जो ओम की ध्वनि से मिलती जुलती है। ओम में ही ब्रह्मांड का रहस्य समाया। इस ध्वनि से हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। योग और ध्यान में ओम का जाप बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी मंत्रों से पहले ओम का उच्चारण करने से साधना में सफलता मिलती है और आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। वास्तव में ओम में संपूर्ण ब्रह्मांड और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ और म। ये केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का प्रतीक है। अ ए आरंभ या सृजन, जो ब्रह्मा का प्रतीक है। उ यु पोषण या पालन, जो विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। म एम संहार या विसर्जन, जो शिव की शक्ति है। हम जब भी बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, पर सभी ध्वनियां समान नहीं होती। ओम की ध्वनि भाषा से परे है। यह कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बल्कि कंपनात्मक ऊर्जा है। ब्रह्मांड में जब कोई हलचल नहीं थी तब भी ओम की ध्वनि अस्तित्व में थी और आज भी यह हर स्थान पर, हर अणु में, हर स्पंदन में विद्यमान है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में जाकर इस ध्वनि को सुना और अनुभव किया। उन्होंने बताया कि जब कोई साधक पूर्ण मौन में प्रवेश करता है तो उसके भीतर से अनहद नाद सुनाई देता है, एक ऐसी ध्वनि जो किसी वाद्य या स्वर से नहीं उत्पन्न होती, वह ओम है। इन तीनों के योग से ही जीवन चक्र चलता है, जन्म, जीवन और मृत्यु। ओम का उच्चारण इन 3 अवस्थाओं को पार करते हुए हमें उस चतुर्थ अवस्था तुरीय की ओर ले। वैदिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, लेकिन ओम का पूर्ण विवेचन मांडुक्य उपनिषद, जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है, में हुआ है। यह उपनिषद स्पष्ट कहती है, ओम इत्यक्षर इदं सर्वम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकार है। अर्थ, ओम ही यह सर्व जगत है जो बीत चुका है, जो वर्तमान है, जो भविष्य होगा। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि ओम का कोई निर्माता नहीं, यह स्वयं ब्रह्म से पूर्व की मौन चेतना की ध्वनि है।